क्या आप भी उनमें से जो साल के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, दुनिया भर के रेजोल्यूशन बनाते हैं, दुनिया भर के सपने देखते हैं और साल के अंत में आके दिसंबर में फिर ये वाली वीडियो देख रहे होते हैं और उनके स्टेटस लग रहे होते हैं कि ये साल तो अपना नहीं था, अगले साल फोड़ देंगे। लेट मी टेल यू अ ट्रूथ, 2024 में भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। Hey guys, welcome back to the channel। मेरा नाम है जाहिद अख्तर। आज की वीडियो में हम लोग बहुत कुछ ऐसी बात नहीं कर देंगे कि परियों की, अप्सराओं की। मैं कुछ ऐसा नहीं बता दूंगा कि जिसके बाद आपके करोड़ों अरबों रुपए बनने लगेंगे। आप मतलब एक 1 BHK के फ्लैट में रहते थे तो आपके पास कोठी बंगला होगा, ऐसा कुछ बात नहीं करने वाले हैं। बहुत बेसिक सी बात करने वाला हूं जो इनफैक्ट आपको पता भी है लेकिन आप करते नहीं हो यार। एंड बीइंग योर बड़ा भैया मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोग को सही दिशा दिखाऊं। हरामी हो रहे हो, दिशा पटाने की बात नहीं कर रहा हूं। हर साल हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेता है और साल के अंत में बोलता है अगले साल, फिर अगले साल बोलता है अगले साल, और वो कभी आता नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग बेसिक सी एकदम बात करने वाले हैं। 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से वो रेजोल्यूशन है जो आपको बनाने चाहिए, और उन मुद्दों पर बात करेंगे जो एक्चुअल में आपको करनी है। नहीं तो मेरे भाई आज 24 के हो, कल 48 के हो जाओगे और एक दिन जब आखिरी सांसें ले रहे होगे ना तब कहोगे कि काश कर लेते। बचपन से अब तक मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं, उनसे मैंने क्या सीखा, आज की जनरेशन क्या गलती कर रही है जो उनको नहीं पता, हमें दिख रहा है। इन डेप्थ एनालिसिस पूरी करके ये वीडियो बना रहा हूं। एक चीज की गारंटी है, सीख के बहुत कुछ जाओगे। इस साल स्पेशली इस साल मैंने बहुत गलतियां करी हैं। मेरा ग्राफ जो पिछले साल तक ऐसे जा रहा था वो ऐसे हो गया है जो अभी जाके टचवुड ठीक होना शुरू हो गया है। क्या क्या करा था सब आपको बातों बातों में पूरा बता दूंगा। 5 मुद्दों पे बात करेंगे, करियर, माइंडसेट, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप। जो आपका जॉनरा है, जो आपको लगता है कि आपको उसके बारे में जानने की जरूरत है, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हो। ये वीडियो अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्तों को भी हेल्प करे, या आपको लगता है कि कोई आपका जानने वाला शख्स जो बर्बाद हो रहा है उसको ये वीडियो शेयर कर देना। 2 चीज की गारंटी दे रहा हूं, 2024 में बहुत कुछ उखाड़ लोगे और जिसको ये वीडियो शेयर करोगे उसकी दुआएं लगेंगी। अब इससे पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस वीडियो पहली बार देखना, 2-4-5 वीडियो देखिएगा। जब आपको लगता है इस लड़के के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल आइकन दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं करियर की। मेरे YouTube स्टूडियो के एनालिटिक्स के मुताबिक मेरी सबसे ज्यादा ऑडियंस जो मुझे देखती है, जो हमारे चैनल को देखती है, वो है 18 साल की उम्र से लेके 24 साल के बीच की ऑडियंस। जो परसेंटेज है व्यूअरशिप का वो सबसे ज्यादा है 18 से 24। और सबसे ज्यादा गलतियां हो या सबसे ज्यादा रिस्क हो इसी एज में होते हैं और लेने चाहिए। 12th तक तो किसी को पता ही नहीं होता कि लाइफ में क्या करना है। इनफैक्ट कॉलेज खत्म होते होते तक भी नहीं पता होता क्या करना है। इनफैक्ट बहुत लोग की आधी जिंदगी गुजर जाती है, 40-50 को जाते हैं और उनको नहीं पता होता कि उनको क्या करना है। और उसकी बीज कहां से बोई गई होती है, जब वो अपने स्कूल वाले टाइम में, जब अपने कॉलेज वाले टाइम में होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो प्रायोरिटी अपने करियर को, अपने स्टडीज को नहीं देते हैं, वो इधर उधर लगे रहते हैं। आज ये जो करियर की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मेरा जो मेन फोकस है वो है स्टूडेंट्स के ऊपर, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो या कॉलेज का बच्चा हो। 12th तक अच्छे से पढ़ो, जो माँ बाप कह रहे हैं वो उनकी सुनो, और 12th के बाद फिर जो दिल कहता है उसको लेके आगे अपना परस्यू करो। यहाँ एक चीज ध्यान रखना गाइस, इंटरनेट पे जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर जो बड़े बड़े टेक जायंट्स कंपनीज के फाउंडर्स हैं, ओनर्स हैं, जो ऐसे हवा में बोल देते हैं कि हम कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, उनकी कहानी से आप पता है क्या गलत इंटरप्रेट करते हो कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कॉलेज ड्रॉप करना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। नहीं, जरूरी नहीं कि हर कॉलेज ड्रॉप आउट एक दिन बहुत बड़ी कंपनी बना ले। तो ये जो मिथ है इसको दिमाग से निकाल लो। एजुकेशन बहुत जरूरी है मेरे ओपिनियन में। हर इंसान को एक बेसिक एजुकेशन तो लेनी चाहिए। अभी यहाँ 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन है जिसमें आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आप 12वीं तक ही पढ़ सकते हो। बहुत लोग 12वीं तक भी नहीं पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से बेसिक 12वीं तक की एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप अगर 469 रुपए का सामान ले रहे हैं और 500 का नोट दे रहे हैं कि सामने वाला कितना दे रहा है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कितना खर्चा आएगा, इतना आपको पता होना चाहिए दिमाग। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ से आपको देहरादून जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि इतना इतना मोटा मोटा खर्चा आएगा। इतनी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। बजट है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, मेरे हिसाब से आपको कॉलेज करना चाहिए। अभी क्या हो गया, सिंस सोशल मीडिया पे क्रिएटर ज्यादा हो गए हैं, सब एक ही चीज बता रहे हैं, डिजिटल नोमैड वाली चीज कि घूमते रहो, जहां जा रहे हो वहां जाकर अपना पैसा कमाओ। और एक चीज जो बहुत ज्यादा हो रखी है कि भाई सोशल मीडिया पे ही पैसा बनाया जाता है, वो नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज है, मैंने अपनी MLM वाली वीडियो में भी आपसे शेयर किया था। तो करना क्या है, एजुकेशन को पूरा। अब आपका जो अंडर ग्रेजुएशन होता है, जो बेसिक जिसको आप कहते हो कि आपने डिग्री ले ली, ग्रेजुएट हो गए,
वो आपको कॉलेज जाके पूरी करनी है। जस्ट बिकॉज कॉलेज जाने का मन नहीं है, इधर उधर की एक्टिविटी में लगे हो, और एक बहुत ज्यादा यंगस्टर्स में आ गया है कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। अच्छी बात है, अपने पैरों पे खड़ा जब वक्त आएगा आप हो जाओगे, फैमिली को सपोर्ट भी कर लोगे। वो बात अलग है कि आपकी फैमिली में कोई अर्निंग वाला बंदा नहीं है, तो बात अलग है। घर में एक इंसान भी अगर कमा रहा है, मेरे हिसाब से अपनी एजुकेशन आपको पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि आप उतने तेज तो हो नहीं, इस बात को मान लो, क्योंकि अगर इतने तेज होते तो ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है। तो कॉलेज की एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। कॉलेज का जो एनवायरनमेंट होता है उस सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, जो कॉलेज नहीं गए हैं अपनी लाइफ में, उनको पता ही नहीं कि कॉलेज लाइफ क्या होती है। हर चीज का एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी है लाइफ में। जैसे माँ बाप के हिसाब से शादी करना जरूरी है, आपके हिसाब से सेक्स करना जरूरी है, बच्चे पैदा करना जरूरी है, घूमना जरूरी है, वैसे ही हर चीज का उस एनवायरनमेंट में रहने का एक जो फीलिंग होती है वो जरूरी होता है। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपका यही रहता है कि स्कूल डेज कितने अच्छे थे, क्योंकि वहां पे 1:30-2 बजे छुट्टी हो जाती थी, घर आ जाते थे। कॉलेज वाले शाम को 5-5:30 बजे फ्री होते हैं, घर आते हैं। लेकिन जब कॉलेज में आप रहते हो तो आपका रहता है कि यार कॉलेज लाइफ में मजा नहीं आ रहा, जल्दी से कॉलेज खत्म हो, पैसा कमाएंगे। बट जिस दिन, मेरे बात को लिख लो कहीं पे, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, द डे व्हेन आई लेफ्ट माई कॉलेज ना, मैं उस दिन मेरे आंख में आंसू थे, ऐसा अंदर से रो रहा था, बाहर से नहीं मतलब ऐसा दिखा नहीं रहा था कि रो रहा हूँ। उस दिन क्या फीलिंग थी कि भाई कॉलेज खत्म हो गया। अभी मैं जब एमिटी जाता हूँ या जब मैं किसी कॉलेज वाले बंदे को देखता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि भाई यार एक बार और कॉलेज जाना चाहिए था अपने को, और पढ़ाई कर लेते, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट है ना वो दोबारा कभी नहीं आता लौट के। तो मेरे हिसाब से पहली चीज तो वो एनवायरनमेंट जो है उसकी फीलिंग पूरी लो। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। मेरा मानना ये है कि अगर आपकी एजुकेशन नहीं हुई है ना, तो आपने जो सोचा है दूसरे को देख के, देखो जो बंदा बिग जाइंट बना है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का मालिक हो या बिल गेट हो या फिर स्टीव जॉब्स हो, हम इन्हीं लोग के एग्जाम्पल लेते हैं। भाई इन लोग को कोडिंग आती थी, ये लोग हार्ड कोडर थे, वैसी कोडिंग IITians को भी नहीं आती है। तो ये आपको समझना है कि आप में क्या ऐसा कुछ स्किल है, टैलेंट है, तब तो कॉलेज ड्रॉप करने की सोचो। और लगता है कि कुछ नहीं पता तो एक बेसिक एजुकेशन ले लो, बिकॉज एजुकेशन जब तक खत्म होती है तब तक आपके वायर्स खुल जाते हैं दिमाग के। और जो मैंने बोला कि उस एनवायरनमेंट में रहना बहुत जरूरी है। आप 50 लोगों से डेली मिलते हो, अलग अलग जॉनरा के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग कल्चर के। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कॉलेज में हो जहाँ पे अलग अलग जगहों के बच्चे आए, तो आपको ये पता चलता है कि साउथ का कोई बच्चा आया, वहाँ का कल्चर क्या है। आपकी फैकल्टी अलग अलग जगह की होती है, आपको अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं। हर साल कॉलेज में नए एडमिशन होते हैं, आपके ऊपर वाले जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4th ईयर के किसी बच्चे से अगर आपकी दोस्ती है, तो जब उसकी नौकरी लगी तो वो आपको बताएगा ना, इनसाइट देगा कि कंपनी में ये होता है, वो होता है। उनमें से बहुत सारे लोग अपना पैशन फॉलो करेंगे हमारी तरह, जॉब छोड़ के, तो वो आपको बताएंगे कि पैशन फॉलो करने में कितनी दिक्कत आती है। बैकअप नहीं है तो एक मुकाम पर पहुंचने में कितनी दिक्कत आती है। एक 50,000 का कैमरा अगर आपका बैकअप होता तो आपको पहले दिन मिल जाता, लेकिन खुद से हासिल करने में साल भर निकाल दोगे। ये सब बातें कौन बताएगा? जो ऑलरेडी उसको जी रहा है वो आपको बताएगा। तो कॉलेज के इकोसिस्टम में रहने में ये सब चीज होती है। करियर जो मैंने आपको बोला था, फोकस करना बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी की बात हम जितने भी पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे हैं सब में हम उसकी बात करेंगे। हर चीज एक दूसरे से लिंक है। करियर बनाने के लिए गए हो कॉलेज और वहां आपको किसी से प्यार हो गया, वो अलग चीज है। बट आपका अगर ये इंटेंशन है, जिसको हम रिलेशनशिप वाले में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, कि आप बस अपने आप को फक बॉय वाली इमेज दिखाना चाहते हो, कैसिनोवा बनना चाहते हो, आपका बस यही है कि यू जस्ट हैव टू हुक अप विद एवरी अदर ही और शी, जिसके साथ भी आप जिसको भी डेट कर रहे हो या जिसको भी देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना कि आप इसी वाले ब्लंडर में फंसे रहोगे, ये भसड़ से निकल नहीं पाओगे, करियर फक्ड अप हो जाएगा। उस टाइम पे आप कहोगे जाहिद भाई ने तो बोला था कि भाई कॉलेज पूरा करना है, तो मैंने ये नहीं कहा था कि कॉलेज में क्लास में जाना ही नहीं है, दुनिया भर का एक्सपीरियंस लेना है, तो गलत आप इन्फ्लुएंस हो गए। प्रायोरिटी हमेशा ये रहनी चाहिए कि एक एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए। मैं यहाँ ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारी क्लास अटेंड कर लो, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा कर लो, डेली क्लास में जाके बैठ जाओ एकदम चूतियों की तरह, टीचर जो पढ़ा रहा है। भाई आप पे डिपेंड करेगा कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप टीचर से पूछते हो कि नहीं, अपने प्रोफेसर से। आप अलग क्या क्या कर रहे हो। मैंने कॉलेज की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात करी थी कि कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, वो वीडियो जरूर देख लेना। वो करिकुलर एक्टिविटी कितनी करते हो वो मैटर करता है, क्योंकि इवेंचुअली एक दिन जो हमारा आखिरी पॉइंट है आज का, मनी, क्योंकि जिस दिन पैसा बनाने जब निकलोगे ना, तो आपने अपने कॉलेज में, अपने बचपन में एग्जैक्टली क्या क्या किया है वो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपका पैसा कैसे बनेगा। एक 10,000 रुपए कमाने के लिए आप कितने दिन मेहनत कर रहे हो, आपके पास स्किल क्या क्या है, ये सब चीज डिसाइड करती है। जब आप
सो कॉल्ड अपना पैशन फॉलो कर रहे होते हो। नौकरी कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, हर साल 10% 12% जितना भी इंडस्ट्री रेट के हिसाब से इंक्रीमेंट होता है। आज 3 लाख की नौकरी पे लगे थे, अगले साल 3.30 हो जाएगा, फिर 3.90 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 साल बाद आप 25-30 लाख के पैकेज पे हो गए, डिपेंडिंग कि आपको आता कितना है। फिर से वही बात, एजुकेशन कितनी ली है, क्योंकि हर वो बच्चा जो कैंपस प्लेस्ड हुआ है जरूरी नहीं कि 10 साल बाद वो 3 लाख से 30 लाख पाया हो सकता है बहुत लोग 5 लाख 6 लाख पे भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। व्हेन आई वाज वर्किंग विद जेनपैक्ट हेडस्ट्रॉन्ग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वहां मेरे जो 2-2 3-3 साल सीनियर थे उनका पैकेज हमसे कम था, हमारे बराबर था। कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि करना क्या है, बिकॉज उनकी एजुकेशन खुश थी, उनको कोडिंग नहीं आती थी, उनको टेस्टिंग नहीं आती थी, प्रोडक्शन सपोर्ट में जो सबसे इजी जॉब कहते हैं आईटी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन सपोर्ट की, उनको वो भी नहीं आता था। तो जब आपको कुछ आता ही नहीं तो फिर आप किसी फील्ड में भी हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। और हर साल आप ऐसी ही एक टाइप की वीडियो देख के एकदम बावले हो जाओगे और कहोगे इस साल मैं फोड़ दूंगा। नहीं फोड़ोगे भाई, अगली ट्रूथ यही है, नहीं फोड़ोगे। राज शमानी के पॉडकास्ट देखोगे, बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट देखोगे, और बहुत जल्द हम अपना चालू करने वाले हैं, हमको भी देखो। संदीप माहेश्वरी हो गए, विवेक बिंद्रा हो गए, इन्हीं लोग की कंट्रोवर्सी में फंसे रहोगे। अभी इनकी मैंने बात इसलिए करी बिकॉज अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो एवरी यूथ इज इंटरेस्टेड इन देयर कंट्रोवर्सी। यूथ को खुद से मतलब ही नहीं है कि खुद के लगे हैं लौड़े, उनको खाने हैं पकौड़े। तो भाई करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एड ऑन करना चाहता हूं यहाँ पे, खुद को क्या करना है वो करना। आपका दोस्त बीटेक के बाद एमटेक करने गया है, आपका दोस्त बीटेक के बाद एमबीए कर रहा है, उसको करना है। हो सकता है उसने किसी और को देखा होगा, बट बीटेक के बाद लॉ करना है, ये आपको डिसाइड करना है। बीटेक के बाद आपको जॉब करनी है, या आपको हायर स्टडीज करनी है, या फिर आपको बीटेक एमटेक पीएचडी करके एक दिन प्रोफेसर बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपका दोस्त क्या कर रहा है, उसके स्किल सेट, उसकी हर चीज अलग है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि आप 2 दोस्त एक साथ जिम ज्वाइन करते हो, लेकिन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब आप रिजल्ट देखते हो तो आप दोनों की बॉडी में बहुत डिफरेंस रहता है। जरूरी नहीं ना कि आप दोनों ने सेम इंटेंसिटी से वर्कआउट की या सेम इंटेंसिटी से खाना खाया। इसके बारे में हम हेल्थ वाले सीन में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। प्रायोरिटी देनी है अपने एजुकेशन को, अपने करियर को। अभी यहाँ सिर्फ मैं स्टूडेंट्स को लेके चल रहा हूँ बिकॉज जो 40s में बेरोजगार है, मैं अगर उनके ऊपर कंटेंट बनाने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हमारा मेन जो फोकस है वो है स्टूडेंट्स को लेके, जो हमारा आने वाला यूथ है, जो हमारे हिंदुस्तान का कल है। क्लियर हो गया करियर के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज गोना बी द माइंडसेट। माइंडसेट अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके करियर से। जिसने कभी अपने एजुकेशन को, अपने करियर को कभी भी तवज्जो नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी, तो उसका माइंडसेट भी फिर बहुत ही वैसा मैं एक वो वर्ड यूज नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत पुअर माइंडसेट रहता है। गरीब वुड नॉट बी द करेक्ट वर्ड, पुअर मैं कह रहा हूँ। मैं यहाँ गरीब नहीं कह रहा हूँ, मैं पुअर कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक शख्स है 40 साल का, जो जॉबलेस कह लो, या फिर उसको कह लो कि जो बहुत अच्छा नहीं कर रहा लाइफ में, जो 15-20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरी कमा रहा है। हो सकता है वो देश के बाहर गया होगा कमाने। ये रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। उसका माइंडसेट क्या है कि मैं 40 साल का हूँ, मैं 15,000 रुपए ही कमाता हूँ। उसको अगर आपने 50,000 रुपए की बात कर दी, पहली बात तो वो कहेगा कि ये हजम नहीं हो रही। उसका माइंडसेट 50,000 वाला है ही नहीं ना भाई, वो 15,000 में खुश है, उसकी लाइफस्टाइल वैसी बन गई है। अगर उसने अपने इनिशियल करियर डेज में फोकस किया होता तो उसका जो अभी सिनेरियो है वो अलग होता। सारा खेल माइंडसेट का है। एक वीडियो बनाने का मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो मेरे दोस्त हैं, आई डोंट नो कि वो वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, मैं पॉइंट किसी को नहीं कर रहा हूँ। क्या होता है, माइंडसेट का गेम है। एजुकेशन अगर आपको प्रॉपर मिली होती, आपको बात करने का अगर सलीका पता रहता, तो एक एजेंसी है, मैं आपको अपने प्रोफेशन से बता रहा हूँ, मेरे पास कोई एजेंसी अगर कॉल करती है या कोई ब्रांड कॉल करता है तो मैं उनको एक एक्स अमाउंट कोट करता हूं। मेरे आधे में मेरे से 8 गुना सब्सक्राइबर वाला बंदा उनके साथ बात करता है कि मैं इतने में कर लूंगा, x/2 अमाउंट पे। एक मिसाल के तौर पे अगर मैंने 10,000 रुपए में बात करी है तो वो 2,000-3,000 में भी मान जाएगा। हाइपोथेटिकल नंबर्स दे रहा हूँ, इतने में कोई ना हम काम करते ना हमारा वो फ्रेंड काम करता है, ठीक, हाइपोथेटिकल। बट होता क्या है कि एजुकेशन है, पता है कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है, इंडस्ट्री क्या चल रही है, माइंडसेट का गेम है। तो अगर आपकी भेड़चाल वाली, गधा मजदूरी वाली माइंडसेट है कि आप 5 दिन मजदूरी करने के बाद आप सोचते हो कि आपको 500 रुपए मिल जाएंगे, बहुत है, तो फिर आप हर साल आना, हर साल एक ये वीडियो बनाऊंगा, उसको देख के एकदम पागल होके अपनी एड्रेनलिन को रश करके हिला के सो जाना। ठीक, माइंडसेट बहुत जरूरी है भाई। एक एड ऑन यहाँ ये भी करना चाहता हूँ, एक आपने सुना होगा, द लेस सर्कल यू चिल विद द लेस शिट यू डील विद। एकदम सही है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि आपका वो जो सर्कल होगा ना, वो अच्छा सर्कल होना चाहिए। वो सर्कल ग्रोथ के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, लाइफ में कुछ बड़ा करने के बारे में बात करें। अगर आपका चूतिया सर्कल है जो ये बात करता है कि मेरे पापा के पास पैसा होता तो मैं आज उखाड़ लेता, मेरे भाई, एक किसान का बच्चा, एक जो रिक्शा चलाता उसका बच्चा, वो लोग पीसीएस
यूपीएससी ये सब क्लियर कर रहे हैं, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर है कि मेरे को इस जगह से उठना है। एक दिन एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें एक कपल का पूरी स्टोरी दिखाई दी, मेरे को याद नहीं वो किसके पॉडकास्ट में आया था। तो वो कपल बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन के थे और आज के टाइम में वो नोन फेसेस हैं। तो हर चीज माइंडसेट की बात होती है। माइंडसेट अगर 500 रुपए कमाने वाला है तो फिर आप उससे ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। एक कहावत आपने सुनी होगी, एम फॉर मून यू विल एंड अप हिटिंग स्टार्स, जिसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। इसको आप मटेरियलिस्टिक चीजों से भी कंपेयर कर सकते हो, अपने करियर से भी कंपेयर कर सकते हो, अपने मनी मेकिंग स्किल से भी कंपेयर कर सकते हो। मैंने आपको कहा था हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? आपको एक गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, ठीक, यूथ को सबको बाइक चाहिए होती है। आपने अगर ये सोच ही रखी है कि मैं पल्सर 150 खरीदूंगा, तो उससे ऊपर की बाइक की तो सोच ही नहीं रहे हो तो खरीदोगे नहीं। फिर जो काम करोगे वो करोगे 1 लाख 1.5 लाख रुपए जोड़ने के चक्कर में या कमाने के चक्कर में। अगर आपकी सोच होती कि मेरे को एक 7-8 लाख की ट्राइडेंट खरीदनी है, ट्रायम्फ की जो आती है, या फिर आपने सोचा कि 600 सीसी 650 सीसी की हम बाइक खरीदेंगे, तो फिर आपका माइंडसेट ये होता कि मैं 4-5 लाख रुपए जोड़ने की कोशिश करूंगा, कमाने की कोशिश करूंगा। माना मैंने कि वो आप बाइक नहीं खरीद पा रहे हैं, बट आपने सोचा था 4 लाख 5 लाख 6 लाख बाइक खरीदने की। आप जो पिछला वाला बंदा है जो एक 150 सीसी की बाइक खरीदने की सोच रहा है, उससे बेहतर ही और बहुत अच्छी खरीदोगे। माइंडसेट का गेम है। मैंने ये मटेरियलिस्टिक चीज में आपको बताया। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। आपने सोचा कि मैं 1 करोड़ रुपए का एक प्रॉपर्टी खरीदूंगा। मेरा ये मानना है, अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भाई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। सपने आदमी देख सकता है, सोच सकता है कुछ भी। सपने देखने का ना पैसा लगता है, ना जीएसटी लगता, कुछ नहीं लगता। लंबे लंबे बड़े बड़े सपने देखो, औकात के बाहर देखो। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, औकात के बाहर का देखोगे तभी जब ऐसे लुप होती है ना, ऐसे फटती है, जब तक खुद को ना लगे कि भाई ये मैंने क्या सोच लिया, ये मैंने क्या बोल लिया, तब तक कुछ करोगे नहीं। क्योंकि मीडियोकर लाइफस्टाइल है। डेली उठ रहे हो, नौकरी पे जा रहे हो या जो भी बिजनेस कर रहे हो, और आपको पता है कि रात को गले में 1000 रुपए 500 रुपए जो भी आप कमाते हो, या महीने के एंड में लाख रुपए या 30,000 जितनी भी सैलरी वो आ जाता है, उसमें खुश हो, उससे ज्यादा सोच ही नहीं रहे हो। और फिर क्या बोल देते हो कि जितनी टांगे हैं उतनी चादर होनी चाहिए, ज्यादा नहीं फैलानी चाहिए। मनी कांट बाय हैप्पीनेस। तो एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के एक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि फिलॉसफी का 14 तब बनना जब पैसे कमा लेना, शाहरुख खान साहब। तो आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो BMW के अंदर रो रहा है? और अगर देखा होगा ना, तो यहाँ एक एग्जाम्पल समझना। एक बंदा एक साइकिल पे या रिक्शे पे या रोड पे रो रहा है और एक बंदा BMW पे रो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किसके पास पब्लिक जाएगी? पब्लिक कहेगी यार ये बंदा रो रहा है। अभी लिखने को कमेंट में कुछ भी लिख दोगे, बट दिस इज द फैक्ट मेरे दोस्तों। माइंडसेट गड़बड़ है तो बहुत दिक्कत आएगी। फिर 50 के भी हो जाओगे। इन्फ्लेशन रेट 6% के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है। आज से 10 साल बाद अगर आप यही बात कर रहे हो कि महीने का 20,000 आ जाए, बहुत दिक्कत है यार। एंड विद दैट सेड, तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, हेल्थ में 2 चीज को कवर करेंगे, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ। एक बार को मैंने माना कि आप फिजिकल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे, लेकिन मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, शरीर तो वैसे ही काम नहीं करेगा, फिर चाहे जितनी मर्जी बॉडी बना लो। मैंने 6 पैक एब्स वालों को डिप्रेशन में रहते हुए देखा है, स्ट्रेस में रहते हैं, दुनिया भर की गोलियां खा रहे होते हैं, बट दुनिया को दिखाना है तो वो अच्छे दिख रहे हैं, बस वो बाहर से अच्छे हैं, अंदर एकदम खोखले हो चुके हैं। मेंटल हेल्थ अगर नहीं है ढंग की तो क्या दिक्कतें आती हैं। इफ यू समवन जिसको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है बाहर के एनवायरनमेंट से, तो आप एक्सपेक्ट भी बहुत करते हो। बंदी ने कुछ कह दिया, दिक्कत होगी, पापा ने कुछ कह दिया, मम्मी ने कुछ कह दिया, दोस्त ने कुछ कह दिया, काम में कुछ हो गया, एम्प्लॉय ने कुछ कह दिया, बॉस ने कुछ कह दिया, तो बस वही लेके बैगेज लेके ग्रजेस लेके बैठे हुए हो। दिक्कत बहुत आने वाली है। मेंटल हेल्थ अपना स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइफ हमेशा ऐसे नहीं चलती, लाइफ ऐसे चल रही होती है। आपने सुना होगा ना, क्रस्ट एंड ड्रफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेवलेंथ जो आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा यार, ऐसे जिगजैग चल रही होती है ना। कभी आप अप पे हो, कभी हाई पे हो, डेली इमोशंस चेंज होते हैं, कभी आप बहुत खुश हो, कभी आप बहुत लो हो। तो अगर आपका ये स्टेबल नहीं है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जब लो होगे ना, जब आपका एस्टीम लो होता है या जब कॉन्फिडेंस लो होता है, तो बहुत दिक्कत आती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पिछले साल मैं बहुत अच्छा कर रहा था, मैं पिछले साल ही मूव किया NCR। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एक टाइम ऐसा आया जब एकदम उससे पहले भी बहुत चीज़ चल रही थी, वो हो सकता है मैं फ्यूचर में कभी आपको बताऊंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम एंड राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑल माई
पास स्टफ। तो एक टाइम अभी इस साल ऐसा आया था कि मैं एकदम, मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि करना क्या है। बट अगर मैं यहाँ से कमजोर होता, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं बहुत स्ट्रांग था, बट इतना था कि मैं संभला और अभी मैं दोबारा से ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं शायद ट्रैक पे आ चुका हूँ। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो करियर हो, माइंडसेट हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, हर चीज में एक्सेल कर जाओ। आपके इर्द गिर्द आपने देखा होगा वो लोग जो पेसिमिस्ट होते हैं, जो हर चीज में नेगेटिव या उसका माइनस चीज ही देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप उनको बताओगे कि मेरे को ये करना है, तो वो कहेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि तुम उस बैकग्राउंड से नहीं आते। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। हमारे खानदान में कोई भी बिजनेस नहीं करता, हम आते हैं सर्विस क्लास फैमिली से। तो होता क्या है कि जब भी मैं कोई बात करता हूँ कि ये बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है, अभी मैं पूरा ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। ये जो मेरा यूट्यूब बिजनेस है पूरा ऑनलाइन बिजनेस। मेरे को इसके लिए भी ये कहा गया था कि तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज तुम्हारे घर में कोई नहीं करता है। तो आपके पहले अपने ही लोग आपको गिराने पे लगे रहते हैं, आपको डीमोटिवेट करने पे लगे रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली माइंडसेट। और दूसरा, उन्होंने देखा भी नहीं है ऐसा कुछ होते हुए। तो ये अलग सिनेरियो है, इसमें हम नहीं घुसने वाले हैं। तो सारा खेल जो है मेंटली यहाँ से स्ट्रांग हो गए तो हर चीज हो जाएगा। अभी थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। बाय फिजिकल हेल्थ आई डू नॉट मीन कि बॉडी बना लो, डोले बना लो, एब्स बना लो, नहीं। फिजिकल हेल्थ से मेरा मतलब है आप फिट होने चाहिए, एजाइल होने चाहिए। अगर आपको बोला जाए कि दिन के 12 घंटे आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो आप कर पाएं। ये ना हो कि 2-3 घंटे में नींद आ रही हो, सुबह सो के उठने पे थकान महसूस करते हो तो हेल्थ में दिक्कत है। कुछ भी खा के पचा नहीं पाते हो तो हेल्थ में दिक्कत है। कितना भी वर्कआउट कर लो, बॉडी नहीं बन रही है तो शायद एस्ट्रोजन ज्यादा है बॉडी में। ये सबको मैं कह रहा हूँ, बॉडी बनाने को नहीं कह रहा हूँ। फिट रहो, स्पोर्ट्स खेलना है स्पोर्ट्स खेलो, वॉक करनी है वॉक करो, दौड़ना है, स्प्रिंट करना है, जिम जाना है, जो करना है करो। फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, उसी के साथ साथ अपनी डाइट पे भी ध्यान दो। खाते क्या हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी यहाँ हम ग्रूमिंग में नहीं घुस रहे, बट एक चीज जो मैंने नोटिस करी है कि शुगर इनटेक जिस दिन ज्यादा होता है, चेहरे की जो रूहानियत है, जो रंगत है, जो ग्लो है, वो खत्म हो जाता है। अभी तो मैं लाइफ में शूट कर रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं पिछले 1 महीने से बहुत मीठा खा रहा हूँ। वही क्योंकि मेरे को कंटेंट आगे बनाना है, तो उसके लिए खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। तो अभी एक ये भी हो गया कि बहुत मोटा दिख रहा है, ये क्या ज्ञान दे रहा है फिजिकल हेल्थ पे। बहुत जल्दी मेरा फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी किया, हम आगे भी कर लेंगे। तो यही है कि आपको आना चाहिए। यहाँ से स्ट्रांग नहीं हो तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रांग नहीं हो ना तो कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा, कोई कुछ भी कर देगा और किसी सिचुएशन में फंसे रहोगे, निकल नहीं पाओगे। मतलब आप फिर यही करोगे प्रॉब्लम है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, मेरा बैकअप नहीं है, यही सब पे लटके रहोगे और एक दिन मर जाओगे भाई, मर जाओगे एक दिन। और अगर ये सोच के बैठे हो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, भाई तो किसी को नहीं पता ना कि कितने दिन जियोगे तुम। अभी आप सबके फेवरेट टॉपिक पे बात करते हैं, रिलेशनशिप। जो मैंने करियर वाले में बताया था कि भाई कॉलेज अगर गए हो या कॉलेज नहीं भी गए हो, कॉलेज पास भी कर लियो और सिर्फ यही मोटिव है कि लड़की सेट करनी है, सेक्स करना है, तो बहुत दिक्कत नहीं। एक तो जो तुम्हारी फ्यूचर वाइफ होगी उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऊपर से जो एक इंटीमेसी वाला सीन रहता है, जो एक लव एंगल रहता है, वो तो तुम बर्बाद कर चुके हो, क्योंकि तुमको कुछ मजा ही नहीं आएगा। तुमको डेजावू लगेगा सब कि अरे तो हो चुका है, तो कर चुका हूँ। तो तुमने एक इंसान की लाइफ बर्बाद कर दी आने वाले टाइम में जो तुम्हारे साथ रहेगा। और जो इस तुम टॉक्सिक कल्चर में पड़े हो कि भाई आज ये लड़की कल वो लड़की, दोस्तों में कूल बनना है कि मैंने 10 के साथ किया है, 10 में 1 कम है, 10 में 1 प्लस है, भाई बहुत चुतियाप है भाई, कुछ नहीं रखा है इसमें। अनलेस कि तुम्हारे पास इतना पैसा रखा है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें खाएंगी, तो बात अलग है। तो वो वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं, हो सकता है वो वीडियो तुम देख भी नहीं रहे होगे। लेकिन अगर तुमको पता है कि जिस दिन सर पे से बाप का हाथ उठा तुम्हारे लग जाएंगे और तुम आ जाओगे रोड पे, तो दिक्कत है भाई। तो करियर पर फोकस कर लो। सारा मैंने बोला था एक के बाद एक सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्यार हो गया बात अलग है, तो मैं ये कहता हूँ कि जिससे प्यार हो गया है तो फिर उसके साथ शादी करने की बात करो, फिर उसके साथ ये नहीं कि होगा नहीं होगा। और ये जो आजकल यूथ चुतियापा कर रहा है कि पहले आ जाता है 4-5 साल रहता है रिलेशनशिप में, फिर कहता है माँ बाप नहीं मानते। अबे तुमको पहले से पता था माँ बाप नहीं मानेंगे, तो तुम 5 साल अपनी और उसकी जिंदगी कहाँ बर्बाद की हो भाई। तुमको पता है माँ बाप नहीं मानेंगे तो निकलो ना उस चीज से यार। तुम वही बात है, माइंडसेट क्या बना के चल रहे हो। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 5 साल बाद जो तुम खत्म करोगे या वो खत्म करेगा, तुम्हारा खत्म होगा तो तुम एकदम कूल डूड हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा भाई। तुम्हारी मेंटल हेल्थ की लग जाएगी और उसके बाद फिर तुम्हारे करियर की लगेगी। फिर तुम 1 साल 2 साल जब तक निकलोगे नहीं, उससे मूव ऑन नहीं होगे, तब तक तुम्हारी बर्बाद लगे रहेंगे। तो ये रेजोल्यूशन ये लो इस साल कि अगर पिछला कुछ बर्बाद हुआ है तो उसको भूलना है, आगे बढ़ना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो ये रेजोल्यूशन लो कि हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो मनी नो हनी। इसी फिलॉसफी पर पूरी दुनिया चल रही है ना। पैसे की बात करते हैं थोड़ी। अगेन फिर वही बोलूंगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। करियर फक्ड अप, माइंड फक्ड अप, मेंटल हेल्थ फक्ड अप, पैसा भी नहीं बना पाओगे। और पैसा बना चुके हो तो फिर माइंडसेट गड़बड़, मेंटल हेल्थ गड़बड़,
मेरे साथ जो हुआ था, मेरी जो मेंटल हेल्थ पे जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया था कि जो पैसा बना रहे थे वो पैसा बनना ही बंद हो गया था। तो दिमाग सही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता भाई। फिर चाहे आप अंबानीज के यहाँ पैदा क्यों ना हुए हो, क्यों अंबानी के 2 बच्चे जिनको बराबर बराबर की चीज़ें मिली थी, क्यों सिर्फ मुकेश अंबानी अच्छा कर रहे हैं और अनिल अंबानी की लगी हुई है। जो मैंने ऊपर डिस्कस करा ना, रिलेशनशिप, माइंडसेट, करियर, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का एग्जांपल दे रहा हूँ ना, उतने अमीर तो शायद मेरे व्यूअर भी नहीं होंगे, उतने अमीर अंबानीज के बराबर। तो जब उनके लग सकते हैं तो भाई हम तो फिर कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। 8-8 हज़ार करोड़ का जिनका एम्पायर है, जब उनके लग सकते हैं तो अपने भी लग सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक। और ये जो फिलॉसफी है, ठीक है, अच्छी फिलॉसफी है कि पैसा नहीं है तो हनी नहीं है, इस पे ही जी रहे हो तो बहुत गड़बड़ है। अभी थोड़ा बात करते हैं मनी के अंदर की करना क्या है। सबसे पहली चीज़ जो नहीं करनी है, ये जो आप कॉलेज स्टूडेंट हो और स्पेशली जो 12वीं वाले 11वीं वाले जो स्कूल वाले बच्चे हो, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि पैसा बनाना है हमें। अभी घर से जो पॉकेट मनी मिल रही है अच्छा है, नहीं मिल रही तो भी अच्छा है। किस फैमिली से बिलोंग करते हो उस पर डिपेंड करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन का होगा वो शायद इंटरनेट भी नहीं करवा सकता है अपना रिचार्ज, तो वो ये वीडियो देख भी नहीं रहा होगा। इस वीडियो को देखने वाले सारे वो बंदे हैं जो प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं। इंटरनेट का रिचार्ज भी आज के टाइम पे 250-300 का एवरेज होता है। तो इतनी प्रिविलेज आपको दी गई है ना कि आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप जाहिद अख्तर को भी देख रहे हो, तो भाई ये दिमाग से निकाल दो कि पैसा बनाना है अर्ली एज में। होता क्या है, वही बात है, एजुकेशन नहीं मिली और क्विक मनी वाले गेम में फंसे हुए हो आप कि मैं ये बेच दूंगा, वो बेच दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पैसा आ जाएगा। क्विक मनी स्कीम के चक्कर में ही MLM वाले मार्केट में आते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर दी, जिसके बारे में ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही। तो ये जो यंगस्टर हैं ये क्विक मनी के पीछे नहीं भागेंगे तो MLM भी नहीं चलेगा, क्योंकि MLM का मेजॉरिटी एजेंट्स, क्राउड या जो उसके मेंबर्स या जो उसके बिजनेसमैन है वो सारे यूथ हैं। क्योंकि आप लगे हुए हो कि भाई जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी अमीर बनना है, अनलेस कि फिर आप रितेश अग्रवाल हो कि बंदे ने ओयो रूम्स खोल दिया। मसला क्या है ना कि हम इंडियंस एग्जाम्पल भी उसी के लेते हैं जिसने कुछ गड़बड़ करके कुछ किया होता है। मैं यहाँ पे गड़बड़ वर्ड को गलत मत ले लेना, जैसे रितेश का मैंने एग्जाम्पल लिया जिसने कॉलेज नहीं किया था, या फिर MBA चाय वाला हो गया। आप एग्जाम्पल उसके क्यों नहीं लेते यार? पीयूष जो है फ्लिपकार्ट का मालिक, या फिर शादी.com का जो मालिक है मित्तल, ये लोग तो अच्छी एजुकेशन लेके, या फिर आप ग्रोवर का एग्जाम्पल ले लो, या फिर शुगर कॉस्मेटिक्स की जो ओनर है, या फिर मामा अर्थ वाली है, ये लोग प्रॉपर पढ़ाई किए हैं, नौकरी किए हैं, फिर कर रहे हैं कुछ। बट आप लगे हुए हो एकदम जल्दी ऐसा क्विक मनी के चक्कर में। और ये सोशल मीडिया, जो मैंने पहले ही बात करी थी कि सोशल मीडिया पे तो भाई कोई ऐसे ही रातों रात वायरल हो जाता है और उसके बाद ब्रांड आने लगते हैं, पर वो सर्वाइव कितने दिन करेगा, वो कितने दिन तक उसका वो चलने वाला है, वो उसको भी नहीं पता है। सोशल मीडिया पे मैं एक बात कहता हूँ कि वही चल रहा है जिसको पता है। मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे छपरी कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है जो मिलियंस में आज भी हैं, जो टिकटॉक के टाइम में भी थे, लेकिन उनको पैसा बनाने नहीं आता क्योंकि उनको पता ही नहीं है बनता कैसे है। भाई हर इंसान पैसा बना ले जरूरी नहीं है, तो ये समझो थोड़ा और इस चीज से बाहर आओ। प्रॉपर एजुकेशन लो, पढ़ाई करो। जो मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि पढ़ाई कर ले, इसका जो करना करना, अब हम वही कर रहे हैं जो हमको करना है। पर एक बार अपनी एजुकेशन कर लो पूरी, उससे क्या होता है ना कि कल को आपके कुछ लगे कहीं पे, फॉर एग्जांपल आपका काम नहीं चला, सोशल मीडिया नहीं चला, आपने बिजनेस किया वो नहीं चला, आपके पास एक डिग्री है, आपको एक बेसिक नॉलेज है। ये भी मैं मानता हूँ कि आपको शायद उतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन उस बेस पे आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अब सोचो डिग्री भी नहीं है, अब कहोगे डिग्री खरीद लेंगे, तो भाई डिग्री खरीदने में और एक जो 4 साल जिसने घिसा है, फर्क है ना। उसको पता है कि क्या कैसे वर्क करता है। AI जो आप अभी सुन रहे हो मार्केट में, AI है, क्रिप्टो करेंसी है, ये सब हमने पढ़ाई करी है इसके बारे में। तो जिसने पढ़ाई करी है उसको नॉलेज ज्यादा होगी, जो सुन रहा है वही बात है ना कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बोला था। तो भाई मनी मेकिंग में यही है कि अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो। मैं तो यही बोलूँगा भाई, पैसे के पीछे मत भागो। और जो लगे हुए हैं कि फोटोग्राफी, एक तो पता नहीं क्या यार, हर दूसरे बंदे को फोटोग्राफर बनना है, हर दूसरे बंदे को यूट्यूबर बनना है। एक चीज समझ लो, तुमको नहीं आता भाई। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास ओप्पो वीवो का कैमरा है, तुमने खटाक से क्लिक मारी, क्लिक करने को फोटोग्राफी नहीं कहते, कैमरे के सामने एक वीडियो बनाने को फोटोग्राफी नहीं कहते। हमारे घर में हमारे दादा दादी, नाना नानी, चचा चची, जितने लोग हैं सब कैमरे पे वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा स्टेटस डालती हैं, पर वो कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकती क्योंकि उनको वो स्किल नहीं आती है भाई। वो समझो कि हर बंदा वीडियो बनाने के लिए नहीं बना है। एक तो हो गया सबको एक ही पैशन है, फोटोग्राफर बनना है, साला खींचने आए या ना आए। और तुम लोग के चक्कर में क्या है कि मार्केट पूरी खराब हो गई है, हमारी मार्केट खराब हो रही है। समझ लो कि नहीं बन सकते भाई, फिल्म मेकर नहीं बन सकते, तुमको नहीं आता है। क्यों? आरजे के लिए दुनिया पागल है, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो आरजे बनते हैं, क्योंकि तुम्हारी आवाज वैसी नहीं है भाई। एक क्रिएटर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, काफी अच्छा क्रिएटर है,
वो जब तक रील बना रहा था बहुत अच्छा लोगों को लग रहा था। जिस दिन से उसने यूट्यूब पे बोलना शुरू किया, लोगों ने बोला भाई तेरी आवाज बहुत खराब है। वो दिखता अच्छा है, फैशन अच्छा है, पर बोल नहीं पाता है भाई। गधे का जो पिच होता है ना, गधे की ढेंचू ढेंचू, वो उसके गले में लगी हुई है। तो ये समझना पड़ेगा कि भाई हर बंदा हर चीज नहीं कर सकता। किसान का काम किसान के अलावा कोई नहीं कर सकता। पीके में उसने बोला ना कि कौवा टाई लगाएगा तो अजीब लगेगा, तो बात सही है। बंदर अदरक खाएगा तो क्या बताएगा, ये भी बात सही है। एक कहावत है कि उस आंगन में मत नाचना, उस हकीम के सामने मत जाना। ये वही सब बात है कि भाई आपका जो काम है, आप जिस चीज के लिए बने हो, एक्सप्लोर करो, नो डाउट, बट खुद को यही सोचना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर दूसरा बंदा फोटोग्राफर है भाई। आता हो या ना आता हो यार, उसको समझने की कोशिश करो। आई होप कि मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि भाई पढ़ाई वाले जोन में हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, पैसे के पीछे मत भागो। अब बात करते हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं, अब क्या करना है। भाई नौकरी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। पैशन फॉलो कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं समझ आ रहा, स्किल पे काम करो भाई, स्किल सीख लो। वीडियो एडिटिंग का स्किल है, स्किल सीख लो, वो सीख सकते हो। अब बोलोगे कि हम कैमरे के सामने बोलना चाहते हैं, हमको एक्टिंग करनी है। जैसे मेरे को एक्टर बनना था, आज ही मुझे बनना है, बट मेरे को थ्रू आउट दीज ईयर्स समझ आ गया, हो सकता है मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ, मुझे नहीं पता। मेरे को एक चीज समझ आएगी कि मेरे से एक्टिंग नहीं होगी भाई। मैं रीटेक बहुत लेता हूँ एक्टिंग, तो मेरे को ये समझ आ गया। बट मेरे को ये पता है कि मेरे को पिक्चर बनानी है, मेरे को कुछ बनाना है, तो बना रहे हैं, ठीक, उसमें हम अच्छे हैं, एक्टिंग में नहीं है, तो वो समझना पड़ेगा। आपको मॉडल बनना है, आप 5 फुट हाइट है, आप रैंप मॉडल नहीं बन सकते। आप किसी एड के लिए शूट कर सकते हो, किसी पोस्टर के लिए शूट कर सकते हो, किसी स्टूडियो के इन हाउस मॉडल बन सकते हो। तो समझना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज आता है। स्किल सीख लो, वीडियो एडिटिंग का स्किल है, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, स्किल है। इस टाइप की जैकेट कुछ ही लोग डिजाइन कर सकते हैं, स्किल है। तो स्किल सीख लो, कुछ ना कुछ तो भी जो आती हो। एक चीज जो मेरी सजेशन रहेगी कि अपना रेवेन्यू सोर्स बनाने के ऊपर काम करो। जो जॉब वाले आप कमा रहे हैं, आपको मैं कुछ सजेशन ही नहीं दे सकता, पर मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो फ्रीलांसर्स हैं, बिजनेस वाले फील्ड में जो फिगर आउट कर रहे हैं। अपने मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेस बनाने की कोशिश करो। जैसे हम यूट्यूबर हैं तो हमारा यूट्यूब से एक अमाउंट आता है, अफिलिएट से अमाउंट आता है, किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर कर दिया तो वो अमाउंट आता है, किसी की स्टोरी डाल दी तो वो अमाउंट आता है। सिंस 5 साल से शूट कर रहे हैं तो किसी को शूट करवाना है तो वहां से कुछ आ सकता है। पर ये अलग अलग सोर्सेज हैं, हर महीने आएगा नहीं पता, बट ये अलग अलग सोर्सेज हैं कि हाँ ये नहीं आएगा तो ये आ सकता है, ये नहीं आएगा तो यहाँ से आ सकता है। तो ऐसे अपने सोर्सेज बना लो। मल्टीपल सोर्सेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फ्रीलांस जोन में हैं। जरूरी नहीं कि डेली कंटेंट राइटिंग का काम आए, जरूरी नहीं कि डेली वेडिंग का काम, या डेली आपको कोई मॉडल शूट के लिए बुलाए, या डेली कोई गाना शूट हो रहा है तो आपको बुलाया जाए। आप इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, फ्रीलांस पे काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि डेली आपको कोई बंदा आके कह रहा है कि मेरा इंटीरियर डिजाइन कर दो। उसके अलावा भी आपको चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि बहुत हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, बट ऐसा है, मेरे दोस्त हैं कुछ जो आर्किटेक्ट वाले हैं, वो नक्शा भी बना लेते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन भी कर लेते हैं। 2 अलग अलग फील्ड है, बट उन्होंने सीखा ऐसे है कि दोनों चीज़ कर लेते हैं। तो मल्टीपल आपके रेवेन्यू सोर्सेज होने चाहिए। खत्म हो गया, 5 पॉइंट के बारे में बात कर लिया। अब एक चीज़ मेरे सारे अर्निंग दोस्तों के लिए, जितने भी जो भी जैसा अर्न कर रहे हैं, अगर आप इस चीज से बहुत ज्यादा जूझते हैं और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है महीने के एंड में कि आपको पता नहीं चलता कि आपका खर्चा कितना हुआ, और जो फ्रीलांसर्स हैं हमको तो पता ही नहीं कमाया कितना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, हिमांशु। वो बहुत अच्छी जगह पे है, इनफैक्ट वो उस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर्स की लेवल पे है। वो कंपनी स्टार्टअप थी, बट अभी बहुत अच्छा वो कंपनी लखनऊ में कर रही है काम। कॉस मैं बता रहा हूँ, पूरा नाम लिखूंगा, कॉस, समझ जाना, गोमती नगर में। तो उसने मेरे को बताया था भाई एक्सेल शीट बना। उसने इनफैक्ट अपनी एक्सेल शीट का एक एग्जांपल दिया था कि भाई उसमें एक जगह रख जहाँ पे तेरी अर्निंग सोर्सेज जो पैसा आ रहा है, और एक जगह बना जहाँ पे तेरे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और अपनी टोटल कमाई जो भी ऑन एन एवरेज है, क्योंकि हर महीने ऊपर नीचे होती है, तो क्या करना है कि आपको ना एक स्लॉट बांटना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप 50,000 रुपये कमाते हो, 50,000 हमने फिक्स कर लिया, तो महीने का 5,000 शॉपिंग का हो सकता है, 10,000 इन्वेस्ट करना ही करना है, उसमें 2,000 पेट्रोल का है, 3,000 फूड का हो गया, कुछ पैसा आपने घर वालों को दे दिया। तो इस तरीके से आपको अपना स्लॉट डिसाइड करना होगा, और उससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। जैसे अगर आपने बनाया कि 5,000 की शॉपिंग हर महीने करूंगा, तो ये नहीं हो सकता कि अगले महीने 20,000 की शॉपिंग हो गई। तो ऐसे फिर पूरा ग्राफ दिक्कत में आ जाएगा। और डेली जो एक्सपेंस हो रहा है वो सब मेंटेन करो, तो उससे ये पता रहेगा महीने के एंड में कि आपने खर्चा कितना किया है। तो आप ये चीज रेगुलेट कर सकते हो कि अच्छा आपका महीने का खर्चा 18-20,000 रुपए है, 22,000 रुपए, तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसके आसपास खर्चा होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सेविंग कम हो रही है, तो आपको खर्चे अपने आप रेगुलेट कर सकते हो ऊपर नीचे। जैसे कि आप घूमते बहुत हो, तो आपको पता है कि हाँ मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जब मुझे लगता है कि मेरा पेट्रोल बहुत पी रही है मेरी काली, तो मैं फिर गाड़ी बहुत एकदम इज्जत और औकात से तमीज से चलाता हूँ। नहीं तो मैं गाड़ी एकदम भ्रुम भ्रुम एकदम
छपरी कह लो, छपरी स्टाइल चलाता हूँ बहुत, 80 90 100। तो जब लगता है कि भाई पेट्रोल बहुत पी रही है तो फिर औकात में आ जाते हैं, क्योंकि भाई बजट जो हमारा है महीने का एक पर्टिकुलर जो सेट किया, फिर वो उसको सेट करना पड़ता है। तो बैलेंस शीट बनाना बहुत जरूरी है, और जितने भी कॉमर्स वाले हैं वो चीज से रिलेट करेंगे, वो तो वैसे ही बनाते हैं तो लोगों को बोलते भी हैं, तो भाई ये चीज बनाना शुरू कर दो। एंड ऑन दिस नोट हम आ चुके वीडियो के एंड में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, अच्छा खासा सीख के जा रहे होगे। और फिर से बोल रहा हूँ कि अगर यही एटीट्यूड है कि स्टोरी लगा रहे हो कि 2020 कोरोना था, 21 उठना था, 22 में जगना था, 23 में औकात दिखा दी, 24 में मैं दिखाऊंगा, तो मेरे भाई अगले साल भी एक और वीडियो बनाऊंगा, आके देखना। उसके बाद एक दिन मर जाना। नमस्ते, अल्लाह हाफिज।